पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार ही न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है और किसी को नहीं पता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है उस वक्त जापान और अमेरिका के बीच वॉर हो जाता है। उस वक्त अमेरिका कहता है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो वरना हम तुम पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। उस वक्त जापान इन बातों को सीरियस नहीं लेता है। किसी को नहीं पता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक होगा। तब अमेरिका 6 अगस्त 1945 अपने बोइंग B-29 से जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुबह के 8:15 पर बोइंग B-29 से एक एटॉमिक बम गिराया जाता है जो नीचे आने में पूरे 45 सेकंड लगाता है। जमीन से 6 मीटर ऊपर ही ये बम फट जाता है जिससे बहुत तेज से रोशनी निकलती है और जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जिनकी परछाई तक जमीन पर छप जाती है। ये कहा जाता है कि 1,40,000 लोगों की मौत हो गई और 78,000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बम फटने की रोशनी जिन्होंने देखी वो अंधे हो गए और आवाज इतनी भयानक थी कि जिंदगी भर के लिए उनके कान खराब हो गए। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। 30 मिनट में ही वहां पर काले बादल छा गए थे और कुछ ही टाइम में वहां पर बारिश भी शुरू हो गई थी। लेकिन ये बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, बादलों से काले पानी की बारिश हो रही थी। अभी इस चीज से लोग उभर नहीं पाए थे और 3 दिन बाद 9 तारीख को अमेरिका नागासाकी पर एक और बॉम्ब फोड़ देता है जिसमें तकरीबन 73,000 लोगों की मौत हो जाती है। इस न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली रेडिएशन इतनी खतरनाक है कि लोगों को अलग अलग तरीके के कैंसर होने लगते हैं। इस रेडिएशन से लोगों की स्किन निकलने लगती है और इतना कुछ होता है जो बता तक नहीं सकते। करीब 80 साल बाद भी इस रेडिएशन का असर आज भी लोगों में देखा जा सकता है। इस जगह पर बात यह समझने वाली है कि लड़ाई किसी की भी हो लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं करना चाहिए वरना इसका अंजाम पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस धरती पर जीवन है उसे भी इंसान ही मिटाएगा एक दिन। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।